हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देखने वाले हैं आपके रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट को। और रीजनिंग में मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ ऑर्डर एंड रैंकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ऑर्डर एंड रैंकिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्रम निर्धारण में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको ये बताना होता है कि किस पर्सन की किस प्लेस पर क्या वैल्यू है। तो वैसे कुछ क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आपके चैनल पर कौन सा वीडियो किस टाइम आता है, ठीक है, किस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है या किस टीचर से आपको वो वीडियो अच्छे से पढ़नी है। तो ये आपके सामने पूरा शेड्यूल लिखा हुआ है। 7 बजे इंग्लिश है, 9 बजे जीएस, 11 बजे मॉडर्न हिस्ट्री, 1 बजे ज्योग्राफी, 3 बजे अर्थमेटिक रीजनिंग में से कुछ आएगा और 5 बजे एंशिएंट हिस्ट्री और जीए और 9 बजे आपका डीआई। तो इस तरीके से आप अपनी टाइमिंग को ध्यान में रखिए और आप अपने वीडियो को मिस बिल्कुल ना करें, ठीक है। चलिए, टेलीग्राम चैनल भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं यूसीआई डिजिटल के नाम से, जहां से आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएंगी, जिसके थ्रू आप अपने बाद में भी आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप अगर हमें ज्वाइन करते हैं तो आपको आपके चैनल से रिलेटेड बहुत सारे अपडेटेड चीज़ें मिलेंगी। इसी तरीके से फेसबुक पेज को भी आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जो कि यूसीआई गो डिफेंस के नाम से आपको मिल जाएगा। हमारे यहाँ पर ऐप है काबिल और रेविंग्स के नाम से, जहाँ पर आपको बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज चाहिए होंगे तो वो आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल जाएंगे, इंडिविजुअल भी मिल जाएंगे, पैकेज वाइज भी मिल जाएंगे। सारे के सारे आप ऑनलाइन कोर्सेज खरीद सकते हो और बहुत सारी यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्विजेज मिलती हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज होती हैं, इंग्लिश से रिलेटेड होती हैं, वोकैब्स मिलते हैं, मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड आपको मिल जाएगा कंटेंट यहाँ पर। और ल्यूसेंट कोर्स अगर आप खरीदना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज तो वो 199 फॉर ईच सब्जेक्ट है, चाहे वो मैथ्स हो, एडवांस मैथ हो, आपकी रीजनिंग हो और चाहे इंग्लिश हो चाहे जीएस हो, आपको ल्यूसेंट कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पर मिलता है। इसी तरीके से एनडीए का कोर्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो एनडीए के कोर्सेज में आपको क्या क्या पैकेज में मिलने वाले हैं फॉर 6 मंथ एंड फॉर 1 ईयर, दोनों ही चीज़ों पे आप जाकर कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है कुछ तो नीचे जो नंबर्स दिए होते हैं उन पर जाकर भी आप बात कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग जो कर रहे हैं वो है आपका रैंकिंग एंड ऑर्डर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किस तरीके से आपको यहाँ पर रैंकिंग एंड ऑर्डर के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। लेकिन रैंकिंग को करने से पहले आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि रैंकिंग में क्या लेफ्ट राइट के अलावा भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है कि लेफ्ट में लेफ्ट पूछा जाए या स्टार्ट पूछा जाए, ठीक है, लेफ्ट पूछा जाए, स्टार्ट पूछा जाए, ठीक है, बिफोर पूछा जाए, अहेड पूछा जाए, इन सब का मतलब होता है कि आप किसकी बात कर रहा है, लेफ्ट की बात कर रहा है। कह रहा है कोई पर्सन बाईं तरफ से बैठा है, कोई पर्सन आगे से पांचवी पोजीशन पर है, कोई पर्सन पहले से 5वीं पोजीशन पर है, या कोई पर्सन किसी से इतने पर्सन आगे है, उन सब का मतलब बेसिकली लेफ्ट की बात की जाती है। इसी तरीके से अगर आपको राइट यानी दाएं की स्थिति पता करनी है तो उसके लिए भी आपको या तो लिख कर आएगा कि लास्ट अंतिम से बैठा है, ठीक है, आफ्टर बाद से बैठा है, या फिर आपको यहाँ पर बिफोर आफ्टर, बिफोर इसके लिए होता है तो आफ्टर इसके लिए होता है, अहेड बिहाइंड पूछ सकता है, पीछे की तरफ से पूछ सकता है। इन सब का मतलब होता है आपका राइट कंडीशन की बात कर रहा है, ठीक है। और अगर आपको ये बहुत डिटेल में पढ़ना है तो इस पर लाइव वीडियोस आपको दी गई हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में रमेश ऊपर से 8वीं पोजीशन पर है और नीचे से 37वीं पोजीशन पर है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यानी ऊपर यानी स्टार्टिंग से नीचे यानी कि बॉटम की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए कि ऊपर और नीचे का मतलब है लेफ्ट और राइट की बात की गई, बेसिकली लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि लेफ्ट से पोजीशन 8th है और यहाँ पर राइट से पोजीशन कितनी है, 37th पोजीशन। टोटल पूछ रहा है तो देखिए टोटल निकालने के लिए सिंपल सी बात है, अगर मैं राइट से 8th नंबर पर हूँ और लेफ्ट से मैं 37वें नंबर पर हूँ तो सिंपल सी बात है, आप दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको नंबर ऑफ पर्सन्स पता चल जाते हैं। लेकिन देखिए एक ही पर्सन को आपने जब एक और तरफ से गिना तो मेरे काउंटिंग हुई, जब मुझे ही दूसरी तरफ से भी काउंट किया जा रहा है तो मेरी काउंटिंग कितनी बार, 2 बार। इसीलिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है, फॉर्मूला नहीं है बेसिकली, ये है कि अगर आपको टोटल निकालना है तो लेफ्ट और राइट को जोड़ दीजिए और -1 कर दीजिए। -1 क्यों किया जा रहा है
उसका रीजन ये है क्योंकि आप एक ही पर्सन को दोनों साइड से काउंट करते हो, तो एक ही पर्सन की पोजीशन को 2 बार काउंट किया, इसीलिए -1 करते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट से पोजीशन कितनी है 8, राइट से पोजीशन कितनी है 37 और -1, ये आपका हो गया 8 + 36, यानी कि ये आपका हो गया 44। तो उस पर्सन में, उस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं? उस क्लास में टोटल 44 स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक पंक्ति में राम ऊपर से 11वें स्थान पर है, यानी कि लेफ्ट से जो उसकी पोजीशन है वो 11th है और नीचे से 22वें स्थान पर है, यानी कि राइट से जो उसकी पोजीशन है वो 22nd है। बताइए इस पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल कितनी संख्या है? तो जैसा क्वेश्चन अभी आपने किया सेम क्वेश्चन है, लेफ्ट राइट पोजीशन दे रहा है और आपको टोटल बताना है। तो क्या करें? टोटल निकालने के लिए हमेशा लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन को सम कर देते हैं, लेकिन साथ में -1 करते हैं। रीजन? क्योंकि आप एक ही पर्सन को 2 टाइम्स काउंट करते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लेफ्ट को 11 कर दिया, ये हो गया 22 - 1। तो ये आपका यहाँ पर जैसे 11 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 10 + 22, ये आपका हो गया 32। तो उस पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? उस पूरी क्लास में 32 स्टूडेंट हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन में वो 3 चीज़ें होती हैं, एक तो टोटल निकाल सकते हो, दूसरा लेफ्ट निकाल सकते हो और अगला राइट निकाल सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है हमेशा टोटल ही निकालने को पूछे, कभी लेफ्ट और राइट भी दे सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अमर ने उत्तीर्ण हुए छात्रों में से ऊपर से 16वीं रैंक और नीचे से 29वीं रैंक प्राप्त की है ना? तो ऊपर का मतलब होता है यानी लेफ्ट की बात कर रहा है, तो लेफ्ट से अमर है 16th पोजीशन पर और राइट से अमर है 29th पोजीशन पर। कह रहा है 6 लड़कों ने उस परीक्षा में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है और 5 जो हैं फेल हो गए हैं। तब बताइए क्लास में कितने लोग हैं? तो एक चीज बताइए कि अगर हमारे पास लेफ्ट राइट है तो हम टोटल बता सकते हैं, है ना? क्योंकि हमने तरीका पढ़ा है कि टोटल बराबर लेफ्ट राइट को जोड़कर 1 घटा दीजिए तो हमें टोटल मिल जाता है। चलिए करते हैं। तो हमने टोटल बराबर क्या किया, लेफ्ट और राइट को जोड़ दिया, -1 कर दिया। तो ये आपका हो गया 16 + 29 - 1, तो ये आपका हो गया 16 + 28। जैसे हमने इसको जोड़ा ये आपका हो गया 44, यानी कि आपकी जो क्लास है उसमें 44 स्टूडेंट हैं। आप देख रहे हैं आपके ऑप्शन में भी 44 है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसने क्या लिखा है, Amar ranked 16th from the top and 20 from the bottom among who passed an examination। ये देखिए अमर ने किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था, उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट में से उसकी ऊपर से 16वीं रैंक और नीचे से 29वीं रैंक आई है। उसने ये बिल्कुल नहीं बोला है कि क्लास में उसकी रैंक आई है, यानी क्लास के टोटल से लेना देना नहीं है। ठीक, तो याद रखिएगा कि कभी भी अगर एग्जाम से रैंक निकाल रहे हैं इसका मतलब ये वो लोग हैं जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये वो लोग हैं टोटल जिन्होंने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है, और किसने नहीं किया है वो देखिए 44 तो एग्जाम में पार्टिसिपेट किए, 6 लोगों ने भाग नहीं लिया, यानी वो भी तो क्लास का ही हिस्सा है, वो एब्सेंट थे लेकिन बट टोटल में तो वो भी आएंगे, और 5 फेल हो गए। तो भैया रैंक जो होती है उसे पास वालों की निकाली जाती है, फेल वालों की नहीं निकाली जाती। तो 6 5 11 यानी कि 55। तो करेक्ट आंसर इज 55 नॉट 44। तो ये गलतियां हो जाती हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 57 लड़कों की एक कतार में मोहन का स्थान लेफ्ट से 21 है, तो दाईं ओर से स्थान क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था कि जो टोटल वाला केस होता है इसमें 3 चीजें होती है, एक टोटल होता है, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, आपसे टोटल बता दिए उसने कि टोटल जो है एक लाइन में 57 बॉयज हैं, लेकिन लेफ्ट से वो 21 है। तो बताइए राइट से क्या होंगे? तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप इसका तरीका जानते हैं क्या, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल इज
57, लेफ्ट इज 21, राइट आपको पता नहीं है और यहाँ पर आपको -1 करना है। 21 से -1 किया 20 हो गया और 57 से आपने -20 कर दिया तो आपको राइट से पोजीशन पता चल गई, दैट इज 37। तो यहाँ से पता चल गया कि वो दाईं ओर से कौन सी पोजीशन पर है, वो 37वीं पोजीशन पर है दाईं ओर से। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे लेफ्ट या राइट में से भी कुछ पूछ लिया जाता है। तो आपने एक ही फॉर्मूले से आप कितने तरह के क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है आपका इंटरचेंज पोजीशन, जब दो लोग आपस में अपनी स्थितियां बदल लेते हैं। और ये क्वेश्चन भी आप उसी फॉर्मूले से करेंगे, टोटल बराबर L + R - 1 से। ठीक, इतना बड़ा क्वेश्चन आप उसी एक ही फॉर्मूले से करने वाले हैं। क्या लिखा है, लड़कों की एक पंक्ति में यदि A लेफ्ट से 10वें नंबर पर है, राइट से 9th नंबर पर है, फिर क्या कर रहा है, फिर अपनी स्थिति बदल रहे हैं, अपनी अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। तो अब A 15th नंबर पर है, कहाँ से, लेफ्ट से। बताया उस पंक्ति में लड़कों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टोटल बॉयज पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, आप क्वेश्चन को पढ़ें कहाँ से, जब वो अपने स्थान बदल देते हैं। कह रहा है अपने स्थान बदलने के बाद A बाईं ओर से 15वें नंबर पर है, तो यहाँ से लेफ्ट बराबर कितना, 15। आपको ऊपर वाली लाइन से भी कोई लेना देना नहीं है, जहां से स्थान बदले हैं उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ें। अगर लेफ्ट दे रहा है तो लेफ्ट पोजीशन लिख लो, अगर राइट दे रहा है तो राइट पोजीशन लिख लो। और जैसे हमने लेफ्ट पोजीशन लिखी और हमें निकालने क्या है, टोटल निकालने के लिए और क्या चाहिए होता है, राइट। तो राइट कहाँ से लिखें, अब ऊपर जाओ लाइन में, वहां राइट की पोजीशन ढूंढो, किसकी, A B कोई मैटर नहीं करता है, आप सिर्फ पोजीशन देखिए। लेफ्ट से पोजीशन 10वीं, लेफ्ट तो ऑलरेडी हमने ले लिया है, हमें राइट चाहिए, तो राइट से पोजीशन कितनी है, 9, तो हमने राइट से ले ली 9। बस डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दीजिए, टोटल बराबर L + R - 1। तो लेफ्ट है 15, राइट है 9 - 1, यानी कि 15 + 8, यानी कि क्लास में कितने लोग हैं, 23 लोग हैं आपकी उस क्लास में। और कभी कभी स्थान बदलने के बाद किसी दूसरे पर्सन की भी राइट या लेफ्ट पोजीशन पूछता है, तो वो वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।